हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप जानते हैं कि किस तरह के छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में इस डेट में भी नहीं है। आज की डेट में भी अगर हम लोग देखा जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो यही कोशिश है हमारी कि इन वीडियोस के माध्यम से आप तक हम ये जानकारी पहुंच जा सके। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट्स, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसका स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट है वो आज जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य के लिए ये एक्टिविटी का क्या संबंध है, तो पहला सवाल, सेक्सुअल एक्टिविटी से आयुष्मान जो अपना है, जो हमारी जिंदगी हम जिसे कहते हैं क्वालिटी लाइफ, तो क्वालिटी लाइफ पर क्या असर होता है और वो कैसे? श्योरली जी। यहाँ पे प्रशांत जी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, भाई ये नेचर ने सेक्सुअल एक्टिविटी बनाई किस लिए है, या बस ऐसा ही एंजॉयमेंट करने के लिए बनाई, कुछ पता नहीं है हमें। एक दायरे के अंदर हम बोलना चाहते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आज माना है। भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रशांत जी आपने लाया है। भाई आयुष्मान, आयुमान के ऊपर एक सेक्स का क्या फ़ायदा होता है? भाई ये बनाया ही किस लिए? सिर्फ खाने पीने का और सोने का रहता तो हम आते यहाँ पे नहीं। प्रजनन सिस्टम यानी जेनाटोरी सिस्टम में हमें अपनी प्रजाति तैयार करना है, ये तो एक भाग हो गया। लेकिन उसके बाद भाई आपको ज़िंदगी जीनी है एंजॉय करते हुए, मज़े करते हुए 100 साल तक, तो कैसे जिएंगे 100 साल तक? तो यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी से हार्ट की हेल्थ बढ़ रही है, यहाँ पे ब्रेन की हेल्थ बढ़ रही है, और यहाँ पे आपके एंटीबॉडीज़ तैयार हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हार्मोनल चेंजेस के, आपके सटाइटी होने से आपकी हेल्थ अच्छी रखने में खाना पीना सोना तो हो गया, लेकिन उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कहाँ तो भी स्ट्रेस फैक्टर निकालने में और आपका क्वालिटी लाइफ 100 ईयर्स तक बढ़ाने में डेफिनेटली काम आता है। सर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, ऐसे भी पार्टनर्स है जिनमें रेगुलर सेक्स एक्टिविटी है। तो अगर किसी पार्टनर्स में रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी है तो फिर उसका काम पर, जॉब पर, या कोई भी वो बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के ऊपर क्या असर होता है? एक सादा एग्जांपल देता हूँ आपको। समझो अपना पार्टनर मूड में है और आप काम करके सब क्विट करके घर पे गए, उसका मूड है, आप ऐसा लंगू पंगू हो गए, यानी आप समझो वहाँ पे उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सके, आप वहाँ पे परफॉर्मेंस दे नहीं सके, और ऐसा रिपीटेडली हो रहा है, तो क्या होगा? दूसरे दिन जब ऑफिस में जाओगे, भाई दिमाग में वही चल रहा है, भाई मैं कुछ काम का नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ अपने पार्टनर को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है। लोग तो डिप्रेशन में जाते हैं बहुत बार। समझो पार्टनर ने साथ नहीं दी और उसने, आपने ऐसा किया तो डिवोर्स लेंगे ऐसा बोल दिया, तो काम से गए। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने में,
आपके पॉजिटिव विचार आने में, आपके मन में लव मॉलिक्यूल्स, ये डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और न्यूरोट्रांसमीटर होने में इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और उससे क्या होता है, ये दोनों को लाइफ टाइम साथ में रहना, एक बॉन्डिंग बढ़ती है, एक सेक्सुअलिटी है, सेंसुअलिटी है, अटैचमेंट है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ रहने के लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सर हमारे कुछ ऑडियंस भी हमसे जुड़े हुए हैं। शंतनु जी है दौड़ पुणे से, उनका सवाल है। शंतनु जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सेक्स करने से जो बेनिफिट मिलता है वो वास्तव में तुमसे मिलता है क्या? मुझे लगा ही बहुत था। ही इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे कुछ सिंगल पार्टनर है, कुछ लिव इन रिलेशनशिप है और कुछ लोगों तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है, सिर्फ इमोशन आएंगे या कुछ एक्टिविटी करने का दिल करेगा तो भाई हाथ से मास्टरबेशन कर रहे। एक दो लोगों ने तो पूछा मुझे, सर क्या फ़र्क है दोनों में? तो हाँ, वो दोनों में भी वीर्य बाहर निकल रहा है तो सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसा रहता कोई शादी ही नहीं करता। बिल्कुल। बहुत बड़ा फ़र्क रहता है इंटीमेट होने का, हार्मोन चेंज होने का, एक अटैचमेंट होने का। जब दोनों साथ में आते हैं ना, तब दोनों का कांटेक्ट रहता है, एक फोरप्ले होता है, वहाँ पे एक वातावरण बनता है, माहौल बनता है, एक स्ट्रेस नहीं रहता। और लव मॉलिक्यूल या जो इच्छित हार्मोन से तैयार होते, यहाँ पे भाई अकेले हस्तमिथुन कर रहे हो, एक तो छुप के कर रहे हो, कहाँ पे बाथरूम में जाके कर रहे हो, वहाँ पे डर लग रहा है कोई देखेगा नहीं देखेगा, उसमें तो कभी हो गया नहीं होगा, तो कहाँ से हार्मोन बनेंगे? तो कतई हस्तमिथुन से आपको उसका इच्छित फायदा नहीं होता। टेम्पररी थोड़ा रिलीफ मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन साइंटिफिकली जो उसके बेनिफिट्स है, लॉन्गेविटी है, फ्रेशनेस है, पर्सनैलिटी है, इससे कतई हस्तमिथुन से नहीं आता। तो उसे लिमिट में करो तो ही उसके फायदे हो सकते हैं। मैरिज मेंटेन करने के लिए हाँ। ये सेक्सुअल एक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ रहता है या बहुत बड़ा असर रहता है, ऐसा कहा जाता है। क्या ये क्वेश्चन सच है क्या? आपने? कहते भाई मनोमिलन हो गया तो उसके बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए ऐसे बिना खाए पिए थोड़ा ही पेट भरने वाला है। देखो यहाँ पे आपकी अटैचमेंट है, सेंसिटिविटी है, सेंसुअलिटी है, एक अटैचमेंट हो गई, लेकिन ये आपका हक नहीं है, नेचर ने दिया है। कोई एक्टिविटी के ऊपर आप बंधन नहीं डाल सकते, या खाने में डाल सकते हो, या आपकी आँख में से पानी आ रहा है, सलाइवा आ रही है, उसको रोक सकते हैं आप? नहीं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी नेचुरल है और वो उसका रिलेशन हमें, भाई हम क्या बोलते हैं, 7 जन्म साथ में रहना, इधर 7 घंटे रहने की नौबत है। तो ये हार्मोन से अटैचमेंट है, एक्टिविटी पे ऐसा कहेंगे हम, यानी पूरी पिक्चर हमने देखने के बाद उसका एंड जो रहता है एकदम स्वीट होने के लिए एक्टिविटी बनी है, जो दोनों को हमेशा के लिए साथ में रखती है और हेल्दी रिलेशनशिप रखता है। सर बहुत सारे लोगों को कॉमन कोल्ड की समस्या होती है। हाँ, करेक्ट। अगर उनमें रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी रहती very है nice। तो ये कॉमन कोल्ड वाले जो लोग हैं उनको उसका फायदा मिल सकता है क्या? आप बोलो क्या क्वेश्चन है ये? बिल्कुल। यानी भाई सेक्स करो और सर्दी भगाओ। होता है, डेफिनेटली होता है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है, अपने बॉडी में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं। हर एक चीज़ को भाई एंटीबायोटिक खाना नहीं है। क्या करते हैं एंटीबॉडीज, यानी सरफेस के ऊपर ही जो बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एलर्जी नहीं होगी, आपको खांसी नहीं होगी, आपको छोटे छोटे इन्फेक्शन नहीं होगी, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, बॉडी खो रहा है, कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा फ़ायदा है एक्टिविटी का है, लेकिन अपने दायरे में रह के करने के बाद भाई दायरे के बाहर जाओगे तो आपको पता है क्या होता है। निश्चित। सर हमारी कुछ फीमेल महिलाएं ऑडियंस है। रेवती जी है नवी मुंबई से, उनका सवाल है। रेवती जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। प्रेगनेंसी में सेक्स करने के कुछ फायदा होता है क्या? ये सब रेगुलर चल रहा है। बिल्कुल भाई मेल को तो अपना प्रोग्राम चलना ही चलना है, लेकिन फीमेल में चेंजेस आने वाले हैं ना, मेंसेस आएंगे, प्रेगनेंसी आएगी, भाई बाद में मेंसेस जाने वाले भी है। प्रेगनेंसी में सेक्स करना या नहीं करना चाहिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक शॉर्ट में बोलता हूँ। पहला ट्राइमेस्टर जब वॉमिटिंग वगैरह नौशिया रहता है तब वहाँ पे इच्छा नहीं होती, लेकिन सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे को या प्लासेंटा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मिशनरी पोजीशन में पेट के ऊपर बिना प्रेशर दिए एक्टिविटी के करे तो वहाँ पे ऑर्गेज़म होने से बाद में नॉर्मल डिलीवरी होने में इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके और हमारे सुखी जीवन के मंत्र की पुस्तक में जो गाइडलाइन दी है उसे फॉलो करने के बाद। और एक ऐसा कहा जाता है सर कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, इसमें भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत असर कर जाती है, तो ये कैसे होता है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन।
तुम इमेजिन करो, आप समझो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो और दूसरे दिन समझो भाई लेक्चर लेना है, टॉक देना है, कुछ करने का है, ऐसा डिप्रेस झुकते हुए जाओगे। और जब सब एकदम रोबस्ट एक्टिविटी की, एकदम टाइट प्रेजेंटेशन, स्टेमिना, टॉक, सब कुछ अच्छा होगा तो क्यों डेवलप हो रही है पर्सनैलिटी यहाँ पे? भाई वो हार्मोन जो आपको स्टिमुलेट करते हैं, भाई जो हार्मोन आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं, वो हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, लव मॉलिक्यूल यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। और एक सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आजकल हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस बहुत है सबके लाइफ में, Definitely. बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं। Correct. तो अगर कोई स्ट्रेस में है और वो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको उसका फायदा मिल सकता है तो यहाँ पे आप आगे मेन पॉइंट पे, फिर नेचर ने ये बनाया किस लिए है? ये सेक्सुअल एक्टिविटी आपको बनाई है आपको एग्जिट पॉइंट लाने के लिए। भाई जो भी बर्डन है, जो भी दिन भर का झगड़ा है या बॉस के साथ हो, कुछ हो या जो भी हो, उसको रिलैक्स करना है, आपको भूलना है। भाई जब बेड में जाओगे तो आप कुछ भी नहीं हो, बस दो कपल हो, आप एक्टिविटी करो, आपके स्ट्रेस फैक्टर जो है डाउन हो जाएंगे, ब्रेन में जो समझो कॉर्टिसोल से हार्मोन्स है वो डाउन हो जाएंगे, एंड्रोजन तैयार होंगे, लव मॉलिक्यूल तैयार होंगे, हैप्पी मॉलिक्यूल बनेंगे और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका निजी लाइफ अच्छा होगा, आपका क्वालिटी लाइफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एक क्लिप में से लो और अपना निजी जीवन हैप्पीली एंजॉय करो। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें आज यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको जो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी वहाँ पे आप एक वेबसाइट देख रहे हैं www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है वहाँ पे आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनका सलाह मशवरा कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और चाहिए तो आपको मेडिसिन और बाकी जो उपचार हैं वो भी कर सकते हैं। जो नवी मुंबई में रहने वाले लोग हैं, मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारभर नवी मुंबई में, वहाँ पे सर की नई ओपीडी शुरू हो गई है। तो आप वहाँ पे जाके नवी मुंबई हो, वाशी हो या पनवेल हो, बेलापुर हो या जो एरियाज़, जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ से भी कोई जाना चाहता है, खारघर में जा सकते हैं। मेडिकवर नाम का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सर की ओपीडी है। तो किसी भी जगह पे जाकर आप डॉक्टर साहब की हर एक आपकी जो भी समस्या रहेगी, हर एक समस्या का बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।